क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर आज आप लोगों का नया स्टार्ट किया जा रहा है। चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल अर्थात आपके चैप्टर का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। प्राणियों में या जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, जिसमें आज आपका पार्ट 1 स्टार्ट किया जा रहा है। टॉपिक 1 है एनिमल टिश्यू के बारे में बताया जा रहा है। ऊतक जो होते हैं एनिमल टिश्यू, तो सबसे पहले हम टिश्यू के पहले किसको ज्ञात करते हैं? सेल को ज्ञात करते हैं, कोशिका को ज्ञात करते हैं। क्योंकि कोशिका जो सेल होता है, सेल बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के ही शरीर का जो है संगठन होता है, शरीर का बॉडी बनता है। अब कोशिकाएं जो मिलकर बनी होती हैं उसमें कई प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। कुछ अति सूक्ष्म होते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। इस तरीके से जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो एक कोशिक हो चाहे वो बहुकोशिक हो, सभी के शरीर का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जो जीवधारी होते हैं उनके जो शरीर का निर्माण होता है वो एक लेयर कोशिकाओं का होता है। एक लेयर पाया जाता है, उनसे शरीर का निर्माण होता है। जो बड़े जंतु होते हैं उनमें बहुत सी कोशिकाएं मिलकर के तो शरीर का संगठन बनाती हैं, शरीर का संरचना बनाती हैं। और बहुकोशिकीय में आपके बड़े पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। तो इस प्रकार से सेल के द्वारा ही, कोशिका के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है, बना होता है, चाहे वो एक कोशिक हो चाहे वो बहुकोशिक हो। अब आइए देखिए, सबसे पहले क्या होता है? मॉलिक्यूल्स, अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं, जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। छोटे छोटे ये माइक्रो के रूप में ये अणु पाए जाते हैं। अणुओं से ही सेल का निर्माण होता है। अणु से सेल का निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है, और बहुत सी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती है। ऊतक जब बन जाता है तो ऊतक से किसका निर्माण होता है? ऑर्गेन्स का निर्माण होता है। ऑर्गेन्स के बाद किसका निर्माण होता है? ऑर्गेन्स सिस्टम, जिसे अंग तंत्र कहते हैं। अंग तंत्र के बाद इसका निर्माण होगा बॉडी का, अर्थात शरीर का। इस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है, चाहे वो सूक्ष्म कोशिकीय जीव हो या बड़े जीव हो। मॉलिक्यूल्स कई अणु मिलकर के सेल्स बनाए, कई सेल्स से टिश्यू का निर्माण हुआ, टिश्यू ऑर्गेन्स का निर्माण किया, ऑर्गेन्स ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण किया, ऑर्गेन सिस्टम किसका निर्माण कर दिया? बॉडी का निर्माण कर दिया। तब एक जाकर के एक शरीर बनता है, शरीर का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि टिश्यू क्या है, ये ऊतक क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी मीन्स ऊतक विज्ञान। अब इसका डिफिनीशन देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे
क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे, ऊतक विज्ञान कहते हैं। ऊतक का निर्माण कैसे होता है? ऊतक आप जान रहे हैं, सेल से है ऊतक। ऊतक क्या कार्य है आप देखिए। ऊतक में मानव का जो शरीर है वो आप जानते हैं अरबों कोशिकाओं का बना होता है, जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं से बना होता है, जो विभिन्न कार्य को क्या करता है, संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कार्य करती हैं, एक साथ कार्य को करती हैं। कैसे काम को करती हैं? कार्य को, जिनके विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में जैसे ह्यूमन क्या है? ह्यूमन बहुकोशिकीय प्राणी। मनुष्य क्या है? मनुष्य बहुकोशिकीय प्राणी है। तो बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतराकोशिकीय पदार्थ सहित एक विशेष कार्य करता है। अंतराकोशिकीय पदार्थ सहित एक विशेष कार्य को करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। इसे हम क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। अर्थात शार्ट भाषा में आप देखेंगे, ऊतक कि कोशिका संरचनात्मक तथा संगठनात्मक कार्यों को जो है करेक्ट सही कराने के लिए ऊतक का निर्माण करें। अर्थात ऊतक एक विशेष कार्य करता है जो दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के श्रम विभाजन का काम करता है, जिसे हम ऊतक श्रम विभाजन का कार्य करता है। कोशिकाओं का वो संगठित रूप जो एक विशेष प्रकार के संरचनात्मक एवं संगठनात्मक कार्यों को करता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। उसे हम टिश्यू कहेंगे। अब आइए देखिए टिश्यू के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यू। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, जिसे एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं या उपकला ऊतक कहते हैं। उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक कहते हैं। देखिए उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है आपका संयोजी ऊतक का नेक्टिव टिश्यू, जिसे संयोजी ऊतक कहते हैं। तीसरा आपका मस्कुलर टिश्यू, तीसरा आपका कौन सा ऊतक? मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम पेशीय ऊतक कहते हैं। कौन सा ऊतक? पेशीय
ऊतक बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यू को कौन सा ऊतक बोलेंगे? पेशीय ऊतक। अगला आपका है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू जिसे हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तंत्रिका ऊतक। इस प्रकार से आपके ऊतक कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू पेशीय ऊतक, नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक। अब सबसे पहले हम अध्ययन किसका करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक, जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का अर्थ है सरल उपकला ऊतक। संयुक्त उपकला ऊतक कंपाउंड एपिथेलियम। जो सरल एपिथेलियम ऊतक होता है ये एकल अस्तर का बना होता है, अर्थात ये कैसे बना होता है? ये सिंगल लेयर का बना होता है। ये सिंगल लेयर का बना होता है, एक परत का बना होता है। जैसे वाहिकाएं, जो ब्लड की वाहिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, उनके जो ऊपर पाया जाता है कवर, उसे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। अब आइए देखिए कंपाउंड एपिथेलियम। संयुक्त उपकला ऊतक में एक या एक से अधिक अर्थात 2 स्तरों के जो बने होते हैं उसे हम संयुक्त एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। जैसे मनुष्य का या अन्य जंतुओं का त्वचा, जिसे हम स्किन कहते हैं, स्किन संयुक्त एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। अब देखिए सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्क्वामस, दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा कोल्यूमिनर। स्क्वामस को सल्की उपकला कहते हैं, क्यूबॉइडल को घनाकार उपकला कहते हैं और कोल्यूमिनर को स्तंभाकार उपकला ऊतक कहते हैं। देखिए फिगर नंबर 1 में स्क्वामस को दिखाया गया है। फ्लैटनेड सेल पाया जाता है, चपटे आकार के ये पाए जाते हैं, जिसे जो हम सल्की उपकला ऊतक कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो फेफड़ा होता है ये फेफड़े में पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं, तथा जो ब्लड की वाहिकाएं होती हैं, ब्लड की कोशिकाएं होती हैं, उस सेल में सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है। दूसरा है फिगर 2 है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में किनारे किनारे पर क्यूब लाइक सेल पाए जाते हैं। ये जो ऊतक होते हैं जिसे हम घनाकार उपकला ऊतक कहते हैं, ये जो किडनी होता है, जो ब्रिक होता है, ब्रिक का जो लेयर होता है, परत होता है, उसमें ये घनाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ब्रिक में पाए जाते हैं। ब्रिक के परत को बनाने का काम घनाकार उपकला ऊतक कहते हैं। और सल्की उपकला ऊतक को आपको बताया लंग्स में तथा ब्लड सेल में पाए जाते हैं। तीसरा आपका है कोल्यूमिनर, जिसे स्तंभाकार उपकला ऊतक कहते हैं। कोल्यूमिनर आपका ये है फिगर नंबर 4। देखिए ये कोल्यूमिनर है। ये ऊतक कहाँ पाया जाता है? ये जो ऊतक होते हैं, ये ऊतक न्यूक्लियस केंद्र के आवरण को बनाने का काम करते हैं, अर्थात ये केंद्रक में पाए जाते हैं। और किनारे पर ये टाल सेल लगे होते हैं जो लंबे कोशिका से बने होते हैं। अब आइए देखिए आपका ये फिगर नंबर कौन सा है? ए हो गया, बी हो गया, ये आपका सी हो गया, फिगर नंबर ये डी है आपका। फिगर नंबर डी को क्या कहा जाता है?
फिगर नंबर डी को पश्चिमाधारी स्तंभाकार कहा जाता है। इसे पश्चिमाभ, जिसे सिलिया कहते हैं। ये जो ऊतक होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये जो अंडवाहिनी होती है, जो ओविडक्ट होता है, उनके नलिकाओं में ये ऊतक पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये आपके चारों ऊतक जो हैं अपने अपने जगह पर अपने अपने अंगों के ऊपर परत बनाने का काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियम के भाग पे अगले टर्म पर आपको संयोजी ऊतक के बारे में बताया जाएगा, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक आज आप लोगों को एपिथेलियम टिश्यू बताया गया। एपिथेलियम टिश्यू के जो दो भाग हैं ये बताए गए, और इसमें बताया गया कि ये सिंपल एपिथेलियम कितने होते हैं। तो ये आपको सिंपल एपिथेलियम आपके 3 भाग बताए गए। तीनों भाग का देखिए यहाँ पर वर्णन किया गया। इस प्रकार से आज का टॉपिक यहीं पर एंड किया जाता है। थैंक यू।